पुराने समय में एक राजा का जन्मदिन था। जब वह सुबह जागा तो उसने खुद को ये वचन दिया कि वह आज किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह खुश और संतुष्ट करेगा। ये सोचकर वह अपने राज्य में घूमने चला। राजा जब रास्ता में जा रहा था तो उसे एक भिखारी दिखाई दिया। वह नाली में कुछ ढूंढ रहा था। राजा ने भिखारी से पूछा कि कोई कीमती चीज खो गई है। भिखारी ने कहा कि मेरा तांबे का एक सिक्का नाली में गिर गया है, वहीं ढूंढ रहा हूँ। राजा ने उसे चांदी का एक सिक्का दिया और सोचा कि अब ये खुश हो जाएगा। तो भिखारी ने चांदी का सिक्का लिया और अपने झोले में डाल लिया। वह फिर से नाली में तांबे का सिक्का खोजने लगा। यानी भिखारी फिर से जो है नाली तांबे का सिक्का खोजने लगा। राजा सोच में पड़ गया। राजा ने सोचा कि शायद ये बहुत गरीब होगा। उसे फिर बुलाया और इस बार उसे सोने का सिक्का दिया। भिखारी ने सोने का सिक्का देखकर राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वह बहुत खुश था। भिखारी बहुत खुश था, लेकिन उसने वह सिक्का लेकर झोले में डाल लिया। यानी सोने का सिक्का लेकर राजा से अपने झोले में डाल लिया। वह फिर से नाली में जाकर तांबे का सिक्का खोजने लगा। इस बार राजा को गुस्सा आ गया, लेकिन राजा को सुबह का वचन याद आ गया कि मुझे आज किसी को खुश और संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को फिर बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, क्या तुम अब खुश और संतुष्ट तो हो? भिखारी ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया और भिखारी ने बोला कि राजन, मैं तो तभी खुश और संतुष्ट हो सकूंगा जब मुझे मेरा तांबे का सिक्का वापस मिल जाए। राजा समझ गया था कि इसका मन उसी तांबे के सिक्के में फंसा हुआ है। उसने सैनिकों को तुरंत बुलवाया और आदेश दिया भिखारी का तांबे का सिक्का जल्द से जल्द खोजकर उसे वापस दे दिया जाए। और सैनिकों ने कुछ ही देर में वह सिक्का खोजकर भिखारी को दे दिया। सिक्का पाकर भिखारी खुश और संतुष्ट हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि अधिकतर लोग उन चीजों को पाने में लगे रहते हैं जो उनके पास नहीं है। जो चीजें पास में है उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यही दुखों का मूल कारण है। इससे बचना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी कहानियाँ देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।